फाइन ना। ओके, अगले लेक्चर में हमने यूनिट 1 तक पढ़ लिया है। यूनिट 1 हमारा फिनिश हो गया है। टुडे वी विल लर्न यूनिट 2 एक्सप्लोरिंग पजल्स। एक्सप्लोरिंग पजल, पजल्स मीन्स पहेलियाँ। पहेलियाँ तो आप सब जानते होंगे और पहेलियाँ सुनना तो सभी बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही कुछ पहेली है ना, ये हमारे यूनिट में दी गई है। यहाँ पे इस यूनिट में अकबर और बीरबल जो थे उसके कुछ पहेलियाँ, उसके कुछ स्टोरीज है ये यहाँ दिए। आपने अकबर और बीरबल की स्टोरी तो सुनी ही होगी ना, वो सुनने में बहुत मज़ा आता है। अकबर जो है वो एक बहुत बड़ा सम्राट है, एम्परर है, और बीरबल है वो उसका कोर्टियर है। नाउ वी विल स्टार्ट एक्टिविटी 1। ओके, तो आप सबको अपनी टेक्स्ट बुक्स में यूनिट 2 ओपन करना है। ओके, यूनिट 2 पेज नंबर 12। अच्छा, तो सब आप अपनी टेक्स्ट बुक्स निकालो और यूनिट 2 पे हमें लर्न करना है। ओके, ओपन किया ना आप सबने अपने टेक्स्ट बुक? ओके, नाउ आई विल स्टार्ट एक्टिविटी 1। रीड द स्टोरी टू योरसेल्फ। मार्क एनी वर्ड्स यू डोंट अंडरस्टैंड। ये स्टोरी आपको अपने ही से रीड करना है और जो भी वर्ड्स आपको समझ में ना आए उसका आप अंडरलाइन करते जाइए। यूज अ डिक्शनरी, द इंटरनेट और योर क्लासमेट्स who know to help you understand each word and idea in the story। जो भी वर्ड्स आपको समझ में न आए वहाँ आपको अंडरलाइन करना है और फिर डिक्शनरी, इंटरनेट या फिर आपके कोई फ्रेंड्स का आपको पूछना है, या फिर आप डिक्शनरी का यूज़ करके वर्ड सोच सकते हो या फिर इंटरनेट पर भी ये सर्च कर सकते हो। और वर्ड एंड आइडिया इन द स्टोरी, और आपको अपनी क्लासमेट है उसको भी आपको बताने हैं। अगर आपको कोई वर्ड पता नहीं है तो उसको भी आपको मदद करनी है और ये स्टोरी क्या है ये समझने को आपको ट्राई करनी है। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट अवर स्टोरी। Emperor Akbar was a great and wise ruler and he had fine advisor in his court। एम्परर अकबर थे वो बहुत ही बड़े सम्राट थे, बहुत बड़े राजा थे। अकबर वॉज अ ग्रेट एंड वाइज रूलर, वो एक बहुत ही बड़े और वाइज रूलर थे। रूलर मीन्स शासक थे। इन ही हैड फाइन एडवाइजर, और उसके पास बहुत ही अच्छे सलाहकार थे, एडवाइजर थे। जब भी राजा को कोई प्रॉब्लम आती थी और जब भी वो कोई मुसीबत में होते हैं तो उसको वो सलाहकार है उसको वो प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए कहते हैं, उसकी सलाह लेते हैं कि इस सिचुएशन है तो इसमें अब हमें क्या करना है। ऐसे कई सारे एडवाइजर थे वो अकबर के पास थे। बट द वाइजेस्ट ऑफ दीज वाज बीरबल। उसके पास ऐसे कई एडवाइजर थे जो उसको एडवाइस देते थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बट उन सब में से बीरबल था वो सबसे वाइजेस्ट था। Whenever the emperor thought of a difficult problem or puzzle, he turned to बीरबल। जब भी वो कोई मुसीबत में और फिर पहेली के बारे में सोचता था तो वह बीरबल की तरफ घूम जाता था कि वो उसे पता था कि बीरबल है वो बहुत ही बुद्धिशाली है, तो वो हर कोई भी प्रॉब्लम हो, जो कोई भी प्रॉब्लम हो ना उसका सॉल्यूशन उसके पास होता ही है। Whenever the emperor thought of difficult problem or puzzle, जब भी एम्परर कोई भी
डिफिकल्ट प्रॉब्लम या फिर पहेली के बारे में सोचता था। ही टर्न टू बीरबल, तो वो बीरबल को ही पूछता था। वन प्लीजेंट इवनिंग इन मार्च अकबर वॉज स्ट्रोलिंग इन हिज कोर्टयार्ड। एक बहुत ही आनंददायक इवनिंग को, प्लीजेंट मीन्स आनंददायक, यहाँ पे जो डिफिकल्ट वर्ड है वो मैंने लिख दिए हैं, ये भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ओके, एक आनंददायक इवनिंग को अकबर अपने कोर्ट में घूम रहे थे। स्ट्रोलिंग मीन्स घूमना। अकबर वो स्ट्रोलिंग इन हिज कोर्टयार्ड, अकबर अपने दरबार में, अपने कोर्ट में घूम रहे थे। ही हैड जस्ट कंप्लीटेड अ सक्सेसफुली मिलिट्री कैंपेन इन द ईस्ट एंड ही वांटेड अ लिटिल एम्यूजमेंट। क्या हुआ था कि ये जो बीरबल है उन्होंने अभी अभी उसका जो मिलिट्री कैंपेन था, उसका जो एक ईस्ट की तरफ युद्ध था, युद्ध लड़ने, जो कोई भी सम्राट है वो युद्ध लड़ने जाते हैं ना, तो ये अकबर भी थे, वो अभी अभी ही अपने युद्ध से लड़के आए थे। अपनी मिलिट्री जो कैंपेन था वो सक्सेसफुली, उसमें वो सक्सेसफुल हो गए थे। अभी अभी उसने अपना युद्ध जो थी, लड़ाई जो थी वो पूरी की थी, कंप्लीट की थी। एंड ही वांटेड अ लिटिल एम्यूजमेंट, एम्यूजमेंट मीन्स कि दावत पार्टी, जब भी हम भी खुश होते हैं तब हमारे घर में भी कोई ऐसी पार्टी होती है ना, हमारा कोई बर्थडे होता है या फिर कोई ऐसा प्रसंग होता है तो हम भी घर पे पार्टी करते हैं। ऐसे ये सब जो किंग है ना, वो भी जब युद्ध से लड़कर वापस आते हैं और उसमें सक्सेसफुल होते हैं ना, तो ये भी ऐसा जश्न मनाते हैं, पार्टी करते हैं। तो ही वांटेड अ लिटिल एम्यूजमेंट, ये राजा भी थोड़ा एम्यूजमेंट, थोड़ा एंटरटेनमेंट इच रहा था, उसने भी थोड़ा एंटरटेनमेंट करने के लिए सोचा। ओके, अंडरस्टैंड ना, और आई विल रिपीट वंस अगेन। One pleasant evening in March, Akbar was strolling in his courtyard. एक आनंददायक इवनिंग को राजा थे वो अपने कोर्ट में घूम रहे थे। He had just completed a successful military campaign in East and wanted a little amusement. सम्राट जो थे उसने अभी भी अपना जो मिलिट्री चैंपियन था वो सक्सेसफुली फिनिश किया था और वो थोड़ा सा खुश होना चाहता था, एम्यूजमेंट करना चाहता था। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। सडनली ही टर्न टू हिज कोर्टियर एंड सेड, सडनली वो अपने कोर्टियर के तरफ घूम गए और कहा, टेल मी what should be the punishment for someone who dare to tweak your emperor mustache? क्या कहा एम्परर ने कि तुम सब मुझको बताओ कि अगर कोई पर्सन है वो आपके सम्राट की मूंछ मरोड़ने की कोशिश करे तो आप उसके लिए क्या सजा दोगे? Tell me what should be the punishment for someone who dare to tweak your emperor's mustache? अगर कोई पर्सन तुम्हारे एम्परर की मूंछ मरोड़ने की हिम्मत करे तो तुम उससे क्या पनिशमेंट करोगे? The courtier were shocked at the thought. सभी जो कोर्टियर थे वो शौक हो गए कि ऐसा कभी हो सकता है, ये तो अकबर है, सम्राट है, इसकी कोई मूंछ मरोड़ने की हिम्मत कर सकता है? ओनली द मोस्ट फूल क्रिमिनल वुड डेयर टू टच द किंग। जो सबसे ज्यादा मूर्ख क्रिमिनल होगा ना, फूल क्रिमिनल, वही ऐसा डेयर करने की हिम्मत कर सकता है कि वही किंग की मुझको टच करता है।
ऐसे तो कोई किसी में भी हिम्मत नहीं है कि कोई जाकर ऐसे सम्राट की जो राजाओं के भी राजा है वो उसकी मूछ मरोड़ दे। शाहबाज खान स्पोक अप। शाहबाज खान ने कहा, माय लॉर्ड, दिस विलन शुड बी मर्सेंटली फ्रोग्ड टू डेथ। शाहबाज खान ने फिर क्या कहा कि ऐसे जो विलन है उसको क्रूरतापूर्वक चाबुक से मारकर उसकी मौत कर देना चाहिए। उस पर कोई भी रहम करना नहीं चाहिए, उसको ऐसे क्रूरतापूर्वक मौत देनी चाहिए कि वो कभी फिर ऐसा सोच न सके। जो एम्परर थे उसने कहा ना, उसके जो सब कोर्टियर, उसके जो एडवाइज़र थे उन्होंने उसे कहा कि अगर कोई भी ऐसी हिम्मत करे कि तुम्हारे सम्राट की मूछ मरोड़ने की हिम्मत करे तो तुम उसे क्या सजा दोगे, ऐसी राय पूछी। तो इसमें से एक शाहबाज खान है, उन्होंने क्या कहा कि ऐसे क्रिमिनल के लिए तो ऐसी सजा होनी चाहिए कि उसको चाबुक से मार मार कर उसकी मौत कर देनी चाहिए, उस पर जरा सा भी रहम करना नहीं चाहिए। ओके, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ओके, कि शाहबाज खान ने बीरबल को क्या राय बताई थी, क्या कहा था। ओके, देन behead in full public view, your honor, said मुल्ला दो पिज़्ज़ा। देन मुल्ला दो पिज़्ज़ा है वो क्या कहता है कि ऐसे क्रिमिनल को सर कलम कर देना चाहिए, फुल पब्लिक, कि जो फुल पब्लिक में उसका सर कलम कर देना चाहिए। ओके, अंडरस्टैंड ना। देन नेक्स्ट, the villain should be thrown down from the fort or be hanged, said सादी शाह। देन सादी शाह है वो क्या कहता है कि ऐसे विलन को तो कोर्ट से नीचे धक्का दे देना चाहिए और फिर उसे लटका देना चाहिए। क्या कहता है सादी खान कि जो कोई भी तुम्हारे ऐसे मूछ मरोड़ने की हिम्मत करे, ऐसे क्रिमिनल को कोर्ट से, कोर्ट जो होता है ना वो बहुत ऊंचा होता है, तो उसके पर ले जाकर उसे वहाँ से धक्का दे देना चाहिए और वहाँ पे उसे लटका देना चाहिए। एंड यू बीरबल, फिर व्हाट पनिशमेंट डू यू सजेस्ट फॉर हिज ऑफेंडर, आस्क्ड द एम्परर। ये सब जो थे ना वो अपने आप सब सम्राट को बताने लगे कि ऐसे क्रिमिनल को ये सज़ा देनी चाहिए, ये सज़ा देनी चाहिए, उसको मौत दे देनी चाहिए, उसका डेथ हो जाना चाहिए। कोई कहता है कि उसको कोर्ट से धक्का मार देना चाहिए, कोई क्या कहता है कि उसका फुल पब्लिक व्यू में उसका सर कलम कर देना चाहिए। फिर जो बीरबल है वो तो ऐसे ही खड़ा है, वो उसने कुछ भी आंसर नहीं दिया। तो फिर अब एम्परर जो अकबर है ना वो बीरबल को पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं कि ऐसे गलती करने वालों के लिए तुम क्या पनिशमेंट सजेस्ट करोगे, कि तुम्हारी क्या थॉट है कि तुम क्या उसको ऐसे सजा दोगे। व्हाट पनिशमेंट डू यू सजेस्ट फॉर दिस ऑफेंडर, ऐसे गलती करने वालों के लिए तुम क्या पनिशमेंट सजेस्ट करते हो। शाह आलम, सेड बीरबल कामली। बीरबल ने कामली कहा, शाह आलम, आई वुड गिव हिम सम स्वीट्स, मैं उसे कुछ स्वीट्स दूंगा। अब देखो, सबने तो क्या कहा था कि उसको मौत दे देनी चाहिए, उसके किले से धक्का मार के लटका देना चाहिए, उसको फुल पब्लिक व्यू में उसका सर कलम कर देना चाहिए। और ये बीरबल क्या कहता है कि ऐसे क्रिमिनल जो है, ऐसे जो सजा, ये जो गलती करने वाला है उसको मैं तो स्वीट दूंगा। अब ये क्या हुआ, क्रिमिनल जो राजा है, एम्परर है, उसकी मूछ मरोड़े, उसके लिए स्वीट, ये तो कुछ आपको भी अजीब सा लगता है ना। द अदर कोर्टियर गेप्ट एट बीरबल, जो दूसरे कोर्टियर थे
वो बीरबल को ताक रहे थे, उसको ताक कर ऐसे घूर के देख रहे थे कि एक क्या ऐसी बड़ी गलती करने वाले को ये बीरबल स्वीट देगा, ऐसा हो सकता है? हेड ही गॉन मैड, क्या ये पागल तो नहीं हो गया ना? स्वीट फॉर सच अ क्राइम, ऐसे क्राइम के लिए स्वीट? श्योरली दिस टाइम बीरबल रॉन्ग। सभी जो कोटिया थे वो क्या सोच रहे हैं कि इस बार तो बीरबल गलत ही है कि जो एम्परर की मूछें मरोड़ दे, ऐसी बड़ी गलती करे, उसके लिए ये बीरबल ने क्या पनिशमेंट दी कि वो उसको स्वीट दोगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। इस बार तो ये बीरबल गलत ही है, उसका जवाब सही नहीं हो सकता। ये जो बीरबल है ना, वो अपनी सूझबूझ से सोचकर सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करता है। तो इस बार भी उसने कुछ ऐसा सोचा होगा कि उसने स्वीट देने को लिए सोचा है। तो ये जो सभी एडवाइज़र थे ना, उसको थोड़ी जलन हो रही थी ना कि ये जो अकबर है उसके बीरबल थे वो बड़े बीलोट थे, वो उसके चाहते थे। तो सभी कोटियर को थोड़ी उससे जलन हो रही थी। तो अब उसने क्या सोचा कि इस बार तो हमारा ही आंसर सही होगा, ये बीरबल है वो सही नहीं होगा। The other courtier gave the at बीरबल, दूसरे कोटियर ने बीरबल को ऐसे गेप करते हुए देखा कि he had gone mad, क्या तुम पागल हो गए हो? स्वीट फॉर सच अ क्राइम, ऐसे क्राइम के लिए स्वीट? Surely this time बीरबल was wrong, वो क्या कहते हैं कि इस बार तो बीरबल रॉन्ग ही है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। अकबर फ्रोवन, अकबर ने भी ऐसे आंखें निकाली। क्या कहा अकबर ने कि क्या तुम ऐसे क्राइम करने वाले को स्वीट दोगे? वो भी थोड़ा गुस्सा हो गया। Did I hear you right बीरबल, क्या ये मैं सही सुन रहा हूँ? फिर क्या कहता है अकबर कि तुमने ये जो कहा कि ऐसे क्राइम करने वालों को मैं स्वीट दूंगा, तो मैं ये सही सुन रहा हूँ, यही तुम्हारा सही आंसर है। He said, you consider giving sweet to be the right punishment for such a crime, ऐसे क्राइम के लिए तुम ये सोच रहे हो कि उसको स्वीट देना यही उसकी राइट पनिशमेंट है। क्या कहा फिर अकबर ने कि तुम्हारा जो कंसीडर है स्वीट देने का, तुमने जो सोचा है, तुम्हारा जो स्वीट देने का कंसीडर है कि ऐसे क्राइम के लिए तुम जो भी क्रिमिनल है उसको तुम स्वीट दोगे, ये उसकी क्या सही पनिशमेंट है? ये उसकी पनिशमेंट, उसे ये पनिशमेंट दी जाती है क्राइम करने के लिए, तुम स्वीट दोगे? मुझे तो ये ठीक नहीं लगता। Only in this case, your majesty, your majesty क्या कहते हैं कि जहाँ पना सिर्फ यही केस में। फिर क्या कहता है बीरबल कि सिर्फ यही केस में मैं क्रिमिनल को ऐसे स्वीट देना चाहूँगा। सेड बीरबल हम्बली, बीरबल ने ऐसे हम्बली कहा। Because who else but your beloved grandson would dare to take such a liberty with the king of the kings? अब बीरबल है वो क्या आंसर देता है कि सिर्फ यही केस में मैं उसको स्वीट देना चाहूँगा, क्योंकि तुम्हारा जो बिलोव्ड मीन्स मान्यता, जो तुम्हारा ग्रैंडसन है, तुम्हारा जो पोता है, वही उसको भी, उसी को ही ऐसी स्वतंत्रता है कि वह किंग ऑफ किंग, जो राजाओं के भी राजा है, उसकी मूछें मरोड़ सके। और कोई में ऐसी हिम्मत नहीं है कि तुम्हारी मुझ को टच भी कर सके। सिर्फ ऐसा डेर कौन कर सकता है कि तुम्हारा ग्रैंडसन, उसको भी बराबर, ओके, उसको ही ऐसी लिबर्टी है
कि सिर्फ तुम्हारा ग्रैंडसन है ना, वो ही ये डर कर सकता है क्या कि तुम्हारी मूंछों को मरोड़ सकता है। Once again I repeat, only in this case your majesty said बीरबल humbly। बीरबल ने humbly क्या कहा कि सिर्फ यही केस में मैं यह पनिशमेंट देना चाहूँगा, because who else but your beloved grandson would dare to take such a liberty with the king of the king। और कोई नहीं, सिर्फ तुम्हारा ग्रैंडसन है ना, उसी को ही ऐसी लिबर्टी है कि वो किंग ऑफ किंग, जो राजाओं के भी राजा है, उसके साथ उसकी ऐसी मूंछों को मरोड़ सके। है ना ऐसे मजेदार आंसर। अकबर बर्स्ट आउट लाफिंग। अकबर है वो बहुत जोर से हंसता है। क्या कहता है, ऐसे आंसर सुनकर अकबर को भी बहुत जोरों से हंसी आई। आप सबको भी हंसी आ रही है ना? ओके, तो तुम सब भी साथ में हंस सकते हो बहुत जोरों से। ओके, क्योंकि ये आंसर ही ऐसा है कि हम सबको हंसी आ सकती है। यू आर राइट अगेन बीरबल, तुम फिर से सही हो। It was indeed that little rascal who tweaked my mustache this very evening। अब क्या कहता है अकबर कि तुम सही हो बीरबल, ऐसा इंडीड, ऐसा रियल में होता है कि मेरा जो छोटा सा बेटा है वो शाम को एवरी इवनिंग, हर शाम को मेरी मूंछों को ऐसे मरोड़ता है। ऐसा सच में होता है कि जो उसका ग्रैंडसन है ना, वो उसकी मूंछ को मरोड़ता है। उसका जो ग्रैंडपा के लिए उसका जो ग्रैंडसन है ना, वह बहुत ही ऐसे लविंग होता है कि वो जो कुछ भी करे ग्रैंडपा करने के लिए ऐसे खुश हो जाते हैं। जैसे भी उसको मस्ती करता है, कभी उसको उस पर बैठकर वो ऐसे ऐसे चलता है, कभी इसके पीछे दौड़ता है, तो कभी उसकी जो लकड़ी है वो ले लेता है। ऐसा सब कौन कर सकता है? अपना ग्रैंडसन ग्रैंडपा के साथ कहता है। इसी तरह ये जो अकबर का ग्रैंडसन था, वो भी इस किंग के साथ ऐसे मस्तियाँ करते थे। तुम भी अपने ग्रैंडपा के साथ ऐसी मस्ती करते हो ना, तो ये भी ऐसा ही कुछ हुआ कि और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा जो ग्रैंडसन है वह ये डेयर कर सकता है। तो ग्रैंडसन के लिए कोई पनिशमेंट थोड़ी ना होगी, तो उसको तो हम क्या देंगे? स्वीट, चॉकलेट या फिर कोई ऐसे स्वीट दोगे। ओके, है ना बहुत ही अच्छी सी पजल, तुम सबको समझ में भी आ गई ना? ओके, 10 न्यू वर्ड्स, यहाँ पे कुछ वर्ड्स है। मैच ए विथ बी एंड मेक सेंटेंस। यहाँ पे ए और बी को मैच करना है। तो यहाँ ए पे है स्ट्रोलिंग। स्ट्रोलिंग का मतलब क्या है कि यहाँ वहाँ घूमना। तो बी में क्या होगा उसका? वॉकिंग इन स्लो रिलैक्स वे। 3 नंबर जो है ये आएगा। ओके, 10 डंप फाउंटेन। ओके, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि जो ए में और बी में फर्स्ट है, उसमें बी में से कौन सा आएगा? यहाँ पे 3। ओके, आप सब भी ये लिख लेना। 10 डंप फाउंटेन मीन्स मुंजवाना। थोड़ी सी हमें ऐसे सरप्राइज हो जाना। तो बी में से क्या आएगा? एक्सट्रीमली सरप्राइज। एक्सट्रीमली सरप्राइज जो फर्स्ट है वो आएगा। 10 टू गेज। गेज मीन्स कैसे ताक कर देखना। तो उसके लिए क्या आएगा कि टू लुक एट समवन इन सरप्राइज विथ एन ओपन माउथ। ऐसे मुंह खुला रख के सरप्राइज से किसी के देखना। जब भी हम भी कोई ऐसे सरप्राइज में आ जाते तो हम भी ऐसे ताक के देखते हैं ना, हमारी आंखें ओपन हो जाती है, हमारा मुंह भी ओपन हो जाता है और हम ऐसे सोच में
पड़ जाते हैं, इसे सरप्राइज से देखते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? गेज। तो फिर थर्ड जो है उसके सामने क्या आएगा? ये सिक्स्थ वाला, टू लुक एट समवन इन सरप्राइज विथ एन ओपन माउथ। फिर है इंसोलेंस, मीन्स उद्धताई, गर्व। तो इसमें क्या आएगा? उद्धताई से बात करना मीन्स रूडनेस, जो हमारा यहाँ पे बी में लास्ट है, रूडनेस। देन डिस्कार्ड, डिस्कार्ड का मीनिंग क्या होगा? इसमें क्या आएगा कि डिस्कार्ड का मीन्स किसी को ऐसे कुछ समझना है और ऐसे साइड में फेंक देना, उसको ऐसे साइड में रख देना। किसी को जो साथ होते हैं सब तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं देते और उसको ऐसे ही बाजू में हम छोड़ देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? टू गेट रीड ऑफ। जो हमारा बी में फोर्थ वर्ड है वो आएगा। देन आउटविटेड, आउटविटेड मीन्स क्या आएगा कि किसी को ऐसे पॉइंट करना, किसी को ऐसे देखना। तो ट्रिक समवन, जो सिक्स्थ है वहाँ पे क्या आएगा? ट्रिक समवन, जो हमारा बी में दूसरा वर्ड्स है। ओके, देन स्मीर, तो इसमें क्या आएगा? अब लास्ट क्या बचा है? ओके, चलो बताओ मुझे आंसर। यस, स्माइल इन ए अनप्लीजेंट वे, जो हमारा यहाँ बी में फिफ्थ है। ओके, तो आप भी ये अपने टेक्स्ट बुक्स में ये वर्ड्स है ये नोट कर लेना। ओके, अब लास्ट इसके बाद जी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। और आई होप कि आपको भी ये पजल बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपको भी ऐसे जो कोई पहेली है ये आपको अपने घर पे या फिर आपको फ्रेंड के साथ शेयर करनी है। ओके।